चलो बताओ अभी बिजनेस मतलब क्या। कोई भी चीज अगर खरीदी या बेची जा रही है पैसों के बदले में तो उसको क्या बोला जाएगा, बिजनेस। कैलिबर्स नोवा यहाँ से Hello students, this is Heer ma'am from Calibers Nova. Today we are studying class 11 CBSE, that is subject business studies. Today we are studying the first chapter, that is nature and purpose of business. So okay, let's get started. First, what is the name of the chapter? Nature and purpose of business. चलो बताओ अभी बिजनेस मतलब क्या। कोई भी चीज अगर खरीदी या बेची जा रही है पैसों के बदले में तो उसको क्या बोला जाएगा, बिजनेस। ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, कॉमर्स एक्टिविटी भी बोली जाती है। ओके देखो ये चैप्टर में क्या पढ़ना है, सबसे पहले बेसिकली हमको पढ़ना है ह्यूमन एक्टिविटीज। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले ये देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी मतलब क्या। All activities performed by human being to satisfy their needs. कोई भी पर्सन कोई भी काम कर रहा है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको कौन सी एक्टिविटी कंसिडर किया जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटी कंसिडर किया जाएगा। क्या बोला मैंने, कोई भी पर्सन कोई भी काम कर रहा है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटी कंसिडर किया जाएगा। ये एक्टिविटीज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। अभी ऐसा कोई काम क्यों करेंगे जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो चलो अपन इसका डिफरेंस पढ़ते हैं तो आपको क्लियर होगा कि इकोनॉमिक मतलब क्या और नॉन इकोनॉमिक मतलब क्या। बेसिक डिफरेंस ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। देखो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ। पैसा कमाना है इसलिए हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों की जाती है, फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, फॉर लव एंड फॉर सिंपैथी। कोई भी चीज आप दिल से कर रहे हो किसी और के लिए जिससे आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो काम करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है क्या, नहीं, जो काम करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। वो काम जिसको करने से आपको पैसा मिल रहा है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। सेकेंड पॉइंट विल बी एग्जाम्पल, टीचर टीचिंग इन स्कूल। अगर टीचर कोई स्कूल में पढ़ा रही है उसके बदले में उसको क्या दी जाएंगी, सैलरी। सैलरी के लिए काम किया जा रहा है, मतलब क्यों काम किया जा रहा है, पैसा कमाने के लिए, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। शॉपकीपर, व्हाट डू यू मीन बाय शॉपकीपर, कोई भी पर्सन कोई भी चीज बेच रहा है, क्यों बेचेगा, पैसा कमाने के लिए। तुम उनसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदो उसके बदले में तुमको उनको क्या देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा, इसलिए शॉपकीपर भी किसका एग्जाम्पल हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल, मदर कुकिंग फॉर फैमिली, मम्मी ने तुम्हारे लिए खाना बनाया, मम्मी ने तुमको पढ़ाया, मम्मी ने तुमको सारी चीजें लाके दी, तुमसे मम्मी ने पैसा लिया क्या, नहीं। तो तुमसे अगर मम्मी पैसा नहीं ले रही है वो क्यों कर रही है, क्योंकि वो करने से उसको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तुम्हारे लिए कोई भी चीज कर रही है बिना पैसों के लिए तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिक डिफरेंस ये है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसका मेन मोटिव क्या है, टू अर्न मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, फॉर मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन। तो ये है डिफरेंस किसके पार्ट से, ये दो, ह्यूमन एक्टिविटी के। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटी, एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। किसी की नीड्स पैसा कमाने से पूरी हो रही है, किसी की नीड्स प्यार और सेटिस्फेक्शन करने से क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो यह है बेसिक डिफरेंस इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्लासिफिकेशन। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़े जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो पैसा कौन सी 3 चीजों से कमाया जा सकता है, कौन सी 3 चीज करके पैसा कमाया जा सकता है। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड लास्ट विल बी एम्प्लॉयमेंट। देखो अब ध्यान दो, बिजनेस मतलब क्या। बिजनेस इज नथिंग बट दी ट्रेडिंग, कोई भी चीज की बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी चीज या तो खरीदी जा रही है या तो बेची जा रही है, वो या तो गुड्स हो सकते हैं या तो सर्विसेज हो सकती है। कोई भी चीज या सर्विस खरीदी या बेची गई उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, बिजनेस। देखो इसमें क्या लिखा है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, रिटर्न। किसका रिटर्न है ये, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने का रिटर्न। कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ तो एट द एंड मेरे को उससे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। मतलब मेरे को उसके रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। तभी मैं कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका फर्स्ट पार्ट विल बी बिजनेस। बिजनेस करने से क्या मिल रहा है, रिटर्न में प्रॉफिट मिल रहा है। 4 चीजें बोली है इसमें। फर्स्ट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को मैं मैन्युफैक्चरिंग करवा के अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, ताकि मेरे को क्या मिले, पैसा मिले। सेकेंड इज परचेज, कोई भी चीज खरीदी जा रही है। परचेज और सेल, बेचने से भी क्या दिया जाएगा, पैसा मिलेगा। तो कोई भी चीज खरीदी या बेची जा रही है पैसा कमाने के लिए, जिसके बदले में रिटर्न क्या मिलेगा मेरे को, प्रॉफिट। एंड लास्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड होके पड़े हैं वो गुड्स मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे अलग अलग जगह पे। डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है, क्योंकि इंडस्ट्री होती है एक जगह पे बट उसके कस्टमर सेग्रीगेटेड है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। तो जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हुए इंडस्ट्री में वो डिस्ट्रीब्यूशन करना इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बिजनेस। तो जब तक गुड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तब तक वो कस्टमर तक पहुंच सकते नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करके मैं क्या करती हूँ, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ, ताकि गुड्स जो है वो उसके इंडिविजुअल कंज्यूमर तक क्या हो सके, पहुंच सके। सेकेंड विल बी प्रोफेशन। रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, स्किल, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोड ऑफ कंडक्ट। एग्जाम्पल डॉक्टर, सीए, सीएस, लॉयर एक्सेट्रा। कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी काम जिसमें तुमको स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, तुम्हारे पास उसकी डिग्री होना कंपलसरी है, तुम्हारे पास उसकी स्किल्स होना जरूरी है, क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। दैट विल बी कंसिडर्ड इन विच सेक्शन, प्रोफेशन। एग्जाम्पल दिए उसके, डॉक्टर, सीए, सीएस, लॉयर, टीचर एक्सेट्रा। ये सारी चीजें तुम कब परफॉर्म कर सकते हो, जब तुम्हारे पास उससे रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन है, तुमको उसका नॉलेज है, तुम्हारे पास उससे मिलती जुलती कुछ स्किल्स है, तभी तुम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। अदरवाइज यू आर नॉट बी एबल टू कम इन एनी प्रोफेशन, जब तक तुम्हारे पास उसका स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होता नहीं है। अभी इसके रिटर्न में मेरे को क्या मिलेगा, फीस। डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, हम डॉक्टर को क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं क्या, नहीं, हम डॉक्टर को क्या देंगे, फीस देंगे। हम सीए को क्या देते हैं, फीस देते हैं। सीएस को क्या देते हैं, लॉयर को क्या देते हैं, टीचर को क्या देते हैं, फीस देते हैं। तो प्रोफेशन का रिटर्न विल बी फीस, बिजनेस का रिटर्न क्या है, प्रॉफिट, प्रोफेशन का रिटर्न क्या है, फीस। थर्ड क्या है, एम्प्लॉयमेंट। तुम काम कर रहे हो बट किसी और के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज अपॉइंटेड होते हैं वो कौन से सेक्शन में कंसीडर किए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में कंसीडर किए जाएंगे। कि एक पर्सन काम कर रहा है पर्टिकुलर आवर्स के लिए किसी और पर्सन के लिए, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एम्प्लॉई। एम्प्लॉय मतलब वो पर्सन जो काम कर रहा है, और एम्प्लॉयर मतलब कौन, जिसने उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया है। तो बेसिक लैंग्वेज में याद रखो तो एम्प्लॉयर मतलब ओनर, एम्प्लॉय मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स आवर्स के लिए काम करने वाला पर्सन। ये भी एक टाइप ऑफ एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी भी क्यों परफॉर्म की जा रही है, पैसा कमाने के लिए। इसलिए किसका पार्ट कंसीडर किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट कंसीडर किया गया है। अब इसके रिटर्न में क्या दिया जाता है, या तो सेल वेजेस या तो
सैलरी। अब वेजेस किसको दी जाती है? लेबर को, और सैलरी किसको दी जाएंगी? एम्प्लॉय को। लेबर को जो वेजेस है वो मिलते हैं डेली बेसिस पे एंड वीकली बेसिस पे, और एम्प्लॉय को सैलरी किस बेसिस पे मिलती है? मंथली बेसिस पे। तो इसका रिटर्न विल बी वेजेस और सैलरी। उसका दूसरा वर्ड विल बी रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के बदले में तुम लोग काम कर रहे हो किसी और पर्सन के लिए फॉर अ फिक्स आवर्स। वो जो भी काम बोल रहा है तुमको वो काम पूरा करना कंपलसरी है। अब ये जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय अपॉइंट किस बेसिस पे होगा? on the basis of knowledge, on the basis of skill, on the basis of qualification, on the basis of experience. experience के बेसिस पे उसकी क्या डिसाइड की जाती है? सैलरी डिसाइड की जाती है कि इस पर्सन को इस चीज का इतना पर्टिकुलर नॉलेज है, उसके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे उसको क्या दिया जाएगा? सैलरी दी जाएंगी। तो ये तीनों किसके पार्ट्स पढ़े हमने? इकोनॉमिक एक्टिविटी के। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट विल बी बिजनेस, जिसका रिटर्न में क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। सेकेंड विल बी प्रोफेशन, जिसके रिटर्न में क्या मिल रहा है उनको? फीस। थर्ड विल बी एम्प्लॉयमेंट, जिसके रिटर्न में क्या मिलता है? सैलरी या फिर वेजेस। तीनों काम क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। कहीं से फीस आ रही है, कहीं से प्रॉफिट आ रहा है, कहीं से सैलरी और वेजेस आ रहे हैं। तो इसीलिए ये तीनों किसकी कौन सी एक्टिविटी में कंसीडर किया गया है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर किया गया है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये तीनों पॉइंट्स आते नहीं है, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक में अपन ने क्या पढ़ा कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ये तीनों एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व है? पैसा इन्वॉल्व है। इसलिए कौन सा पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बेसिकली हमको क्या पढ़ना है? बिजनेस के फीचर्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। शुरू से बोल रहे हैं कि बिजनेस मतलब क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो जो पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए फर्स्ट फीचर विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेन एम, मेन गोल क्या है बिजनेस का? कि हमको पैसा कमाना है, हमको क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो गुड्स अगर मार्केट में बेचे जाएंगे तो उससे बदले में मेरे को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। थर्ड इज सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। जो भी जरूरतें हैं लोगों की, जनरल पब्लिक की जो भी जरूरतें हैं, तो वो हमारी जरूरतें कहाँ पूरी होंगी? जब हम लोग बिजनेसमैन के पास जाएंगे, हम वहां से कोई चीज खरीद के ला रहे हैं जिससे हमारी नीड्स क्या होंगी? सेटिस्फाई होंगी। यहाँ पे लिखा है सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस। अगर कोई भी चीज मैंने खरीद के आई, वो चीज मैंने खुद कंज्यूम की, तो उसको बिजनेस एक्टिविटी बोलेंगे क्या? नहीं। खरीदी हुई चीज अगर मैंने फिर से बेची, सामने कंटिन्यूअस बेच रही हूँ, सेलिंग मेरा चालू हुई है, तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? बिजनेस एक्टिविटी। पर वो चीज जो मैंने खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदी, उसको बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर किया जाने वाला नहीं है। नेक्स्ट विल बी रेगुलर बेसिस। जो भी डीलिंग है, जो भी ट्रेडिंग है, वो मेरी रेगुलर बेसिस पे चलती रहनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कार है, अगर मेरे पास एक एक्टिवा है, वो एक्टिवा मैंने सेल की। अब तुम तो बोलोगे मैम आपने तो बोले कि कोई भी चीज हम लोग बेच रहे हैं तो उसको बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर किया जाएगा। नहीं, तुम्हारी जो डीलिंग है वो रेगुलर बेसिस पे चलती रहनी चाहिए, तभी उसको बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं अपनी ही गाड़ी, अपनी ही कार सेल कर रही हूँ, सेलिंग तो हुई है, बट बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हुई है क्या? नहीं। मैंने क्यों? क्योंकि वो अभी मेरे यूज में नहीं थी, इसलिए मैंने वो चीज क्या कर दी? आगे सेल कर दी। कंटिन्यूअस बेचने वाली हूँ क्या अपनी गाड़ियां? नहीं। जब मैं कंटिन्यूअस सेल नहीं कर रही हूँ तो उसको बिजनेस एक्टिविटी बोलेंगे क्या? नहीं। अगर कंटिन्यूअस सेलिंग हो रही है तो ही उसको क्या बोला जाएगा? बिजनेस एक्टिविटी बोला जाएगा, जिसमें रेगुलर ट्रेडिंग क्या है? कंपल्सरी है। वन टाइम सेल ऑफ पर्सनल कार इज नॉट अ बिजनेस। खुद की कोई भी चीज एक बार बेचना, उसको बिजनेस बोला जाएगा नहीं। तुमको अगर बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो तुमको रेगुलर बेसिस पे क्या करनी पड़ेगी? डीलिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट विल बी प्रॉफिट अर्निंग। फर्स्ट पॉइंट में पढ़े थे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों की जाती है? पैसा कमाने के लिए। तो पैसा किसके फॉर्म में मिलता है? प्रॉफिट के फॉर्म में मिलता है बिजनेस फर्म को। जहां प्रॉफिट नहीं वहां बिजनेस
नहीं, बिजनेस किया ही क्यों जाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना है? ताकि मेरा जो बिजनेस है वो प्रॉपरली मार्केट में सरवाइव करे और मेरे बिजनेस की क्या होती रहे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहे। लास्ट विल बी अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। अब बिजनेस है, पैसा कमाना है, मेरे को पैसा कमाना है तो मेरे को क्या उठाना पड़ेगा? रिस्क उठाना पड़ेगा। रिस्क किस किस तरीके से हो सकते हैं? चेंजिंग टेस्ट, वेदर, स्ट्राइक, चेंजिंग टेस्ट ऑफ कस्टमर। कस्टमर को अब तक कोई और प्रोडक्ट पसंद आता था, अभी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कस्टमर को वो पसंद आ रहा है। तो कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर का प्रेफरेंस जब चेंज होता है तो वो तुम्हारे लिए क्या है? एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। आज तक जो पर्सन तुम्हारा कस्टमर था, हो सकता है किसी और का प्रोडक्ट उसको ज्यादा पसंद आ जाए, तो तुम्हारे प्रोडक्ट से वो क्या हो जाएगा? स्विच किसी और के प्रोडक्ट पे। तो ये तुम्हारे लिए क्या है? एक रिस्क फैक्टर है जो तुमको फेस करना पड़ेगा। तो तुमको कंटिन्यूअसली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करने पड़ेंगे ताकि तुम्हारे कस्टमर्स किसी और के पास स्विच ना हो। सेकंड क्या है? वेदर। किसी किसी केसेस में, किसी किसी बिजनेस एक्टिविटीज में वेदर उनको क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो वेदर इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। और लास्ट विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक्स हो रहे हैं, सारी चीजें बंद हो रही है, कोई भी चीज अगर ऐसी परफॉर्म हो रही है जिसके कारण तुम्हारे बिजनेस को कोई भी अफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें एक रिस्क फैक्टर है तुम्हारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो तुमको क्या फेस करवा सकती है? लॉस फेस करवा सकती है। इसीलिए अगर पैसा कमाना चाहते हो तो रिस्क बेयर करना कंपलसरी है। तो आज क्या क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़े ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक। सेकंड पार्ट में क्या पढ़े? इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के बदले में प्रॉफिट, प्रोफेशन के बदले में फीस, एम्प्लॉयमेंट के बदले में वेजेस और सैलरी। और नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़े? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के फीचर्स क्या क्या है। So, okay class, over for the day. In next class, we will continue with objectives of business and role of profit in business. What do you mean by objective? What do you mean by role? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर चल रहा है तो उसका मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो बिजनेस को बनाने का। और सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। जो अपन पढ़ रहे कि प्रॉफिट जरूरी है, प्रॉफिट जरूरी है, तो प्रॉफिट का उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम है, ये दोनों टॉपिक अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके क्लास, ओवर फॉर द डे।